प्यार में तो इंसान दुनिया तक छोड़ने की बात करते हैं, लेकिन अगर उसी प्यार में कोई बड़ा मतलब छुपा हो तो उस प्यार का भविष्य क्या होता है, आज आप वो सुनिए। नमस्कार, मैं हूं महक शर्मा और इस वक्त आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं IBN 24 पर। हरियाणा में सोनीपत में हुए हरियाणा के सोनीपत में हुए मोनिका हत्याकांड के बारे में मुझे ऐसा लगता है कि हरियाणा के बहुत सारे लोग जानते होंगे। बहुत सारे लोगों ने इस मामले के बारे में सुना ज़रूर होगा और हर कोई जानना चाहता था कि मोनिका के प्रेमी सुनील उर्फ शीला ने आखिर मोनिका की हत्या क्यों कर दी। अगर सुनील मोनिका से इतना ही प्यार करता था, उसने मोनिका से दूसरी शादी तक कर ली और बहुत सारे उसने सपने देखे थे, दोनों ने आपस में बहुत सारे सपने देखे थे, तो आखिर सुनील ने मोनिका की इतनी बेरहमी से हत्या क्यों कर दी, मोनिका को गोली मारकर मौत के घाट क्यों उतार दिया और उसे एक फार्म हाउस में दफना क्यों दिया। CIA पुलिस को हालांकि एक बड़ी सफलता हाथ जरूर लगी है, यानी इन सभी सवालों का जवाब अब पुलिस को मिल चुका है और तमाम लोगों को भी मिल चुका है। लेकिन आज मैं आपको ये ज़रूर जानकारी देना चाहूँगी कि जिस प्यार में कहीं ना कहीं कोई मतलब छुपा होता है, उस प्यार का भविष्य क्या होता है, क्योंकि इस पूरी घटना ने और इस बड़ी वारदात ने बहुत सारे रात से पर्दा उठा दिया। इस खौफनाक हत्या की जो कहानी थी वो साल 2022 में शुरू हो गई थी, यानी पिछले साल ही शुरू हो गई थी, जब जो ये मोनिका है, जो कि मूल रूप से हरियाणा की रोहतक की रहने वाली थी, एक अच्छी खासी स्टूडेंट थी, पढ़ाई में बहुत ज़्यादा अच्छी थी, अपने माँ बाप का नाम रोशन करना चाहती थी और अब्रॉड जाना चाहती थी, ख़ास तौर पर कनाडा जाना चाहती थी, यानी फ़ॉरेन में जाकर पढ़ाई करना चाहती थी, वहीं पर रहना चाहती थी। और इसी के लिए वो सोनीपत के गन्नौर के एक गाँव में अपनी मासी के घर रहने के लिए पहुँचती है, जहाँ पर गन्नौर में उसने IELTS की कोचिंग ली। वहीं पर IELTS करते करते जब उसे यानी वो घर में तो रहती थी अपने मासी के घर, और मासी के पड़ोस में रहने वाला सुनील उर्फ शीला से उसकी मुलाकात होती है, उससे बोलचाल शुरू होती है और जो वो बोलचाल थी वो धीरे धीरे काफ़ी नज़दीकियों में बढ़ जाती है। लेकिन उस समय भी मैं आपको बताना चाहूँगी कि मोनिका को भी ये बात पता थी कि सुनील पहले से शादीशुदा है, सुनील की पत्नी भी है और सुनील के बच्चे भी हैं, लेकिन बावजूद उसके उनकी नज़दीकियाँ इतनी ज़्यादा बढ़ जाती हैं कि वो दोनों प्यार के बंधन में बन जाते हैं। हालांकि इस बीच जो मोनिका थी वो गन्नौर में IELTS कर रही थी, उसकी IELTS बिल्कुल कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद वो कनाडा भी चली जाती है। लेकिन कनाडा जाने से पहले उसने जनवरी में ही साल 2022 यानी पिछले साल सुनील उर्फ शीला से शादी कर ली। गाज़ियाबाद में जाकर उसने लव मैरिज कर ली और सुनील की वो दूसरी शादी थी और उसके बाद वो कनाडा के लिए रवाना हो गई। कुछ टाइम वो साथ में रहे होंगे, लेकिन उसके बाद वो कनाडा के लिए रवाना हो गई। लेकिन मोनिका वहाँ पर जाकर काफ़ी ज़्यादा अपसेट रहने लगी, काफ़ी ज़्यादा मायूस रहने लगी, परेशान रहने लगी और उससे वो दूरियाँ बर्दाश्त नहीं हो रही थी। हालांकि इस तरफ यानी हरियाणा में रह रहे सुनील का ये ज़रूर कहना था कि मैं भी कनाडा किसी समय पर आ जाऊंगा, वहीं पर मोनिका के साथ रहना शुरू कर दूंगा। मोनिका को वो दिलासा देता रहा, लेकिन मोनिका से वो दूरियां बर्दाश्त नहीं हुई और उस दौरान भी यानी जनवरी में जाने के बाद भी वो कुछ महीनों बाद ही इंडिया आई और उसके बाद सुनील के साथ उसने रहना शुरू किया। हालांकि सुनील बार बार कहता रहा कि वो भी उसके साथ कनाडा जाना चाहता है और दोनों एक साथ एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करेंगे, लेकिन मोनिका को ऐसा लगता था कि ये संभव नहीं हो पाएगा, या फिर किन्हीं और कारणों की वजह से मोनिका ने सुनील को ये बात कही कि मैं अब सोनीपत छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगी, मैं तुम्हारे साथ रहूँगी। और इस बीच वो ये भी दबाव बनाने लगी कि कनाडा तो मैं नहीं जाऊँगी दोबारा, लेकिन तुम्हें अपनी पहली पत्नी को छोड़ना होगा। जिसके बाद सुनील की अपनी पहली पत्नी से काफ़ी लड़ाई झगड़े होने शुरू हो गए थे, क्योंकि इस तरफ मोनिका सुनील को उसकी पत्नी को छोड़ने का दबाव बना रही थी, क्योंकि वो उसकी दूसरी शादी थी, लेकिन जो पहली पत्नी थी वो अभी भी घर में ही थी और इस वजह से सुनील के घर में काफ़ी ज़्यादा लड़ाई झगड़ा होने लगा। और जब ये लड़ाई झगड़ा बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो जून में जब उसे लगा, सुनील को लगा कि अब कनाडा जाने का कोई उसका सपना साकार नहीं हो सकता, उस समय उसने मोनिका की बड़ी बेरहमी से हत्या कर दी और एक फार्म हाउस में उसके शव को दफना दिया। जिसके बाद पुलिस इस मामले को उजागर करती है और उसके बाद एक एक कर जब CIA ने सुनील उर्फ शीला को गिरफ्तार किया, उसके बाद उसने इस बात का कबूलनामा किया, उस बात को कबूला कि हाँ उसने मोनिका की बड़ी बेरहमी से हत्या की थी और उस
हत्या के बाद उसने 2 मुख्य कारण बताए, जो पुलिस ने भी यही बात कही है कि 2 मुख्य कारण थे जिसके बाद सुनील ने मोनिका की हत्या कर दी। वो सबसे बड़ा पहला कारण यही था कि उसका एक सपना था कि वो भी कनाडा जाना चाहता है और वो सपना शायद मोनिका के द्वारा ही साकार हो सकता था, लेकिन मोनिका ने हरियाणा से ही जाने के लिए मना कर दिया कि वो कनाडा अब नहीं जाना चाहती, वो यहीं रहना चाहती है। और दूसरा जो मुख्य कारण था वो ये था कि मोनिका की वजह से उसके घर में काफ़ी ज़्यादा लड़ाई झगड़ा हो रहा था और इस बीच अब भी यानी मोनिका के जो माता पिता हैं, मोनिका की जो मासी हैं, मोनिका के जो भाई बहन हैं, वो अभी भी पुलिस को ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि इस हत्याकांड में और भी कई लोग शामिल हो सकते हैं और उन लोगों की भी जल्द से जल्द गिरफ्तारी होनी चाहिए। और दूसरी तरफ सीआईए और पुलिस का ये कहना है कि इस हत्या में शामिल गाड़ी और पिस्तौल को बरामद कर लिया गया है। हालांकि मोनिका के एक आईफोन को भी बरामद कर लिया गया है, लेकिन मोनिका के और सामान को बरामद करने के लिए पहले 10 दिन का रिमांड सुनील का लिया गया था और अब फिर से उसे कोर्ट में पेश कर 3 दिन का रिमांड और ले लिया गया है। इस मामले में और क्या कुछ खुलासे होंगे वो फिलहाल एक पुलिस जांच का विषय बना हुआ है, लेकिन इस पूरे मामले को लेकर आपका क्या कुछ कहना है वो हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।